नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्य हरागमे। कहते हैं पार्थ, भगवान कहते हैं पार्थ, ये वही समस्त प्राणी समुदाय जो उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ है, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा के रात्रि के समय लीन हो जाता है। इसका अगर भावार्थ निकालें पूरे श्लोक का परिमार्जन करते हुए तो ये बात समझ में आती है, भूतग्रामः स एवायम्, अनादिकाल से जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य यह है कि यह विनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति पदार्थ शरीर आदि जो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी सांसारिक तो नहीं रहते पर उनका संबंध रहता है, क्योंकि उन संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। अतः यह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा परतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा पर वह छूट गया, ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा पर वह छूट गई। और तो क्या, यह शरीर को भी नहीं छोड़ना चाहा परंतु वह भी छूट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति पदार्थों को छोड़ते ही रहते हैं, पर वह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे इसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ है, एकाकी न रमते। तो खेल खेलने के अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौना के सहित प्रकट किया। तो खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ लेकर केवल खेलने के लिए होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीर को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उसमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते का भाव यह है, शरीर के लिए कहे गए हैं कि जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है, परंतु जीव उस शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म और मरण हुआ करता है। यह स्वयं सतस्वरूप है, भूतग्रामः स एवायम्, और शरीर उत्पत्ति विनाशील है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। इसलिए शरीर को धारण करना अर्थात जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। इसका अर्थ यह है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं उस वस्तु का मालिक हूँ, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश पराधीन। प्राकृतिक पदार्थों को जितना अधिक ग्रहण करेगा उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा, फिर इसकी परतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर, सर्ग और प्रलय के होने पर, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर, अर्थात महासर्ग और महाप्रलय के होने पर, तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करने पर भी यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना, उसका फल भोगना, इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता
और यह प्रकृति के संबंधों को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग से भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। सर्गे पीनोपजयन्ते प्लन्ते न व्यथन्ति च। मूल में परवशता प्रकृतिजन्य पदार्थों को महत्व देने, उसको स्वीकार करने में है। इस परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की, कहीं गुणों की परवशता के नाम से कहा गया है। इस प्राणी समुदाय की यह परवशता तभी तक रहती है जब तक यह प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। इस संयोगजन सुख की इच्छा से यह पराधीनता भोगता है और ऐसा मानता है कि यह पराधीनता छोड़ती नहीं, उसको छोड़ना बड़ा कठिन है। परंतु यह परवशता इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है। अतः इसको छोड़ने की जिम्मेवारी इसी जीव पर है। इसको यह जब चाहे तभी छोड़ सकता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक विभाग बदलने से संसार का है और एक विभाग न बदलने वाली चिन्मय सत्ता का है, जो अनादिकाल से जन्म मरण के प्रवाह में पड़ा हुआ है। वही यह जीव समुदाय बार बार उत्पन्न और लीन होता है। ब्रह्मा के दिन और रात्रि के बीच में जीव निरंतर जन्म लेता है, मरता है। तात्पर्य है कि जो बार बार उत्पन्न और लीन होता है वह संसार है, और जो वही रहता है वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता है, जो परमात्मा का साक्षात अंश है। ब्रह्मा जी के कितने ही दिन रात बीत जाएं, पर जीव स्वयं वही का वही रहता है। अगर हम इसकी क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और ही स्पष्ट होती है आध्यात्मिक व्याख्या में कि जीव अपने निज स्वरूप को समझने के लिए बारंबार जन्म ग्रहण करता है। दुर्भाग्यवश जीव इस बात को भूल जाता है कि इसी से बार बार आता है और बार बार चला जाता है। उसका जन्म मृत्यु प्रवाह फिर रुकना नहीं चाहता। कितनी ही बार कितनी ही शुभकामनाएं की, परंतु कभी वे कार्य में परिणत न हुए। इसी से जीव जल में बुदबुद के समान व्यक्त होकर फिर उस अव्यक्त में ही मिल गया। यही मानो जीव का अदृष्ट है। अवश्य रूप से सारे जीव इस प्रकार प्रवाह में कितनी ही बार डूबते हैं और कितनी ही बार उड़ते हैं। जिसको खोजते हैं उसे पा नहीं रहे हैं और सुख की खोज में भटकते हुए अनेक बार दुख को गले लगाते हैं। उसके सुख का भ्रम कदापि नहीं मिटता। अज्ञानांध जीव अपनी इस स्थूल देह के सिवा और कुछ नहीं देख पाता है। इस स्थूल देह के भोग के लिए जीव सदा ही मानो व्याकुल रहता है। इसी से शब्द स्पर्श रूप रस गंधमय विषयों के प्रति उत्कृष्ट लालसा होने के कारण केवल विषय चिंतन करते करते जड़वत हो गया है। यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि और तदजनित शोक ताप आदि से सदा संतृप्त होता रहता है। फिर भी भोग्य वस्तु में उसकी आसक्ति नहीं छोड़ती। विषय भोग के लिए लोलुपचित्त होकर अनेक वासनाएं करता है, अनेक कर्म सृजन करता है, जिसकी कोई गणना नहीं, सीमा नहीं। वासना के संस्कारों से जीव के जन्म मरण की तरंगे रुकती हैं, रुकना नहीं चाहती। अतः उसके दुखों का अवसान होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। यद्यपि वह क्लेश को हाथों में मुक्ति पाने के लिए छटपटाहट रहती है, परंतु ऐसा दुर्भाग्य है कि जितना ही वह क्लेश से बचना चाहता है उतना ही अधिक जन्म मृत्यु के महापाश में फंसता जा रहा है। जो भोग आशा उसको घोर नरक में डालती है, उस भोग आशा को अति तुच्छ देखकर भी उसे मन में परित्याग नहीं कर सकता। साधनाभ्यास करने पर प्रज्ञालोक उदित होकर उसकी मोह रात्रि का अवसान कर सकता है, परंतु साधनाभ्यास के प्रति उसका वैसा अनुराग नहीं देखा जाता। साधनाभ्यास किए बिना प्रज्ञालोक के उदय होने की कोई संभावना ही नहीं है। अज्ञान अंधकार में जीव अर्धमृत होकर केवल विषय लोभ में विमुक्त होकर परस्पर एक दूसरे के निरंतर आघात कर रहे हैं और राक्षस के समान अस्थि मांस चबाते हुए महानंद में तांडव नृत्य कर रहे हैं। इतना दुख हम क्यों भोग रहे हैं? पिशाच के समान दुर्गंध से भरे पंकिल विषय रसपान में हम क्यों विभोर हो रहे हैं?
विषय की अग्निमयी ज्वाला में दग्ध होकर भी हम क्यों नहीं विषयों से दूर हट जाते, यह बड़ा ही रहस्यमय व्यापार है। इसी से दयालु गुरु कहते हैं कि मुग्ध जीव अब उस प्रकार से विषयों में मत डूबे रहो, एक बार उठो, एक बार जागो। पागल के समान ठीकरों की पोटली पेट में चिपकाए मत बैठे रहो। गुरु जो साधना देते हैं, एक बार उस साधना में उन्मुक्त हो उठो। एक बार बाहर के व्यापार को छोड़कर भीतर प्रवेश करके देखो, कैसे सुंदर, कैसी शोभामयी अपूर्व ज्योति है। यही तो तुम्हारा स्वरूप है। तुम क्यों पिशाच के समान इस अस्थिमांस रक्तमय देह को लेकर बार बार चबा रहे हो। एक बार गुरु प्रदर्शित मार्ग पर चलकर तो देखो कि अंतः शरीर में, शरीर के अभ्यंतर ब्रह्मरंध्र में या हृदयाकाश में सुवर्ण वर्ण निर्मित आत्मा विराजित है, जिसका दर्शन शुद्ध हृदय योगी जोन करते हैं। इस आत्मा को कैसे प्राप्त होना होगा? इस आत्मा को जानना है तो काम मनोवाक्य से सत्य का आश्रय करना होगा, तपस्या करनी होगी। तुम भगवान कहते तपस्या क्या है? मनसस्य इंद्रियाणस्य एकाग्र परमम तपः। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। सम्यक ज्ञान अर्थात आत्मदर्शन के द्वारा और ब्रह्मचर्य अर्थात सब प्रकार के मैथुन के परित्याग के द्वारा इनको वश में करने पर दोष क्षीण हो जाते हैं। तब फिर कालरात्रि अत्यंत दारुण मोहरात्रि में पड़कर जीव को संतप्त नहीं होना पड़ता। यह शरीर दृष्टि जब तक रहेगी तब तक बार बार जन्म और मृत्यु अवश्य होगी। यदि क्रिया नहीं करते हो, मन को आत्मसुखी न कर केवल विषय सुखी करते हो, तो अवश्य होकर इस प्रकार पुनः बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ोगे। यही घोर तमोमय रजनी है। इस मोहांधकार से निकलकर यदि स्वप्रकाश स्वरूप का अनुभव करना चाहते हो तो यत्न करके साधना अभ्यास करो। इस जन्म मरण के आवागमन से परित्राण पाने का और कोई उपाय नहीं है। जो लोग आत्मा या भगवान को चाहते हैं, केवल वे ही गुरु के उपदेश के अनुसार साधना करके जन्म मरण के आवागमन को रोक सकते हैं। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।